अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीरिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सामीन मोहतरम, मुझसे कबल हज़रत अदनान मोहम्मदी साहब अज़मत कुरान शान कुरान पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और बैठा ही बैठा मैं सोच रहा था कि ये इदारा है जामिया मुहम्मदिया, यहाँ पर बच्चे कुरान को पढ़ते हैं और उस्ताद पढ़ाते हैं। और आज अंग्रेज़ी महीने की 5 तारीख़ है, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को अंग्रेज़ी लिहाज से टीचर डे मनाया जाता है, पता होगा। 5 अक्टूबर को टीचर डे मनाया जाता है और ये मदरसा भी है और यहाँ पर उस्ताद भी हैं, शागिर्द भी हैं। और अंग्रेज़ी लिहाज से आज टीचर डे भी है, यानी उस्ताद का आलमी दिन। और मेरा दिल करता है मैं आपके सामने इल्म और उलमा की शान बयान करूं, अपनी तरफ से नहीं, रब के कुरान से और सुने नबी के फरमान से। आपने तवज्जो करनी है, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। दवाई खा के आपके सामने खड़ा हूँ, लंबा सफ़र किया, कोशिश थी जो आ गया हूँ कुछ ना कुछ आपको सिखाऊं, समझाऊं। और समझाना क्या है? इल्म और उलमा की शान। ऐसे समझिए, इल्म और इनकी शान, इल्म और इनकी शान, उस्ताद की शान। ये उस्ताद है, सभी पढ़ा रहे हैं। उस्ताद वही होता है जो दीन का इल्म सिखाता है। बाकी जो है वो इल्म नहीं है, वो फ़ुनून है, फ़न है, रोटी कमाने के हुनर है, वो इल्म नहीं है। इल्म यही है जिसको रब ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। इल्म इतनी अहमियत का हामिल अल्फाज है। कुरान के 78,000 अल्फाज है। उन 78,000 अल्फाज में से सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है इक़रा, यानी पढ़िए। और कुरान की 6,666 आयात है, जो सबसे पहले 5 आयात नाजिल हुई उनमें भी पढ़ने का हुक्म है। हजरात माल के अर्ज़ व समा ने अपने महबूब नबी को भेजा तो हुक्म सादर फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। महबूब, जो मैंने आपको किताब दी है आप उसकी तबलीग करें, आप उसकी तबलीग करें। फिर महबूब ये तबलीग लेकर निकले। 23 साला जिंदगी है, कभी बदर में, कभी उहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी मक्का में, कभी ताइफ की वादियों में, कभी मंडियों में, कहीं बाजारों में, कहीं जलसों में, जलूसों में हुजूर पहुंचते हैं ये तबलीग लेकर। फिर 23 साला जिंदगी का निचोड़ है, फतह मक्का का मौका है, सामने 1.25 लाख शागिर्द है। हुजूर सबको मुखातब करके, सबको जमा करके हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबा बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। जो मेरी ड्यूटी रब्बे कायनात ने लगाई थी, क्या मैंने वो पूरी कर दी है? सब सहाबा ने एक ज़ुबान कहा, आपने वो पूरी कर दी है। हुजूर ने 3 मरतबा शहादत वाली उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह गवाह हो जा, ये सहाबा भी गवाह है, मैंने तेरी तबलीग, तेरा दीन, तेरा कुरान, तेरी हदीस, तेरी सुन्नत इन तक पहुंचा दी है। फिर सहाबा की ड्यूटी लगाई। मेरे सहाबा, आपने मक्के में नहीं रहना, मदीने तक महदूद नहीं रहना। मदीने की बड़ी अजमत है, मक्के की बड़ी अजमत है। एक नमाज पढ़ो, लाख नमाज का सवाब है। मदीने की बड़ी अजमत है, एक नमाज पढ़ो, 1000 नमाज का सवाब है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, जो हाजिर है वो भी, जो गायब है वो भी, मेरा पैगाम ले चलो।
निकलो, वादियों में निकलो, मकानों में निकलो, हत्ता कि आपने रहना नहीं। 1.25 लाख सहाबा है, पूरी दुनिया में फैलते हैं, हत्ता कि तेरे मेरे मुल्क पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। हुजूर का फरमान है, ला तक़ूमुस्साअ, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हर कच्चे और पक्के मकान में मेरा दीन नहीं पहुंचे। ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत नहीं आएगी जब तक के मेरा दीन हर कच्चे और पक्के मकान में नहीं पहुंच जाता। और देखिए आज हर कच्चे पक्के मकान में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आज मैं देख कर आया हूं शेख फरीदी साहब का घर कि हाँ और कहां दीन पहुंचा। और हुजूर का फरमान, हर कच्चे और पक्के मकान में दीन पहुंचेगा। शेख फरीदी साहब के घर को रास्ता नहीं जाता, भूल जाता है, लेकिन वहां अल्लाह ने दीन का आलिम पैदा किया। ला तक़ूमुस्साअ, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हर कच्चे और पक्के मकान में मेरा दीन नहीं पहुंचेगा। दीन पहुंच चुका है, आज तुम्हारे पास भी दीन पहुंच चुका है। यह किन की मेहनत है? यह उलमा की मेहनत है। यह जो जलसे हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो दुरूस है, ये कोई मामूली काम नहीं है। आप इनको फजूल ना समझा करें। यह जो इश्तिहार लगा है, ये आप तक दावत पहुंची है। कल क़यामत वाले दिन ये इश्तिहार बोलेंगे, तेरे घर के दरवाजे पर यह इश्तिहार लगा था। अल्लाह पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? उस वक्त कहेंगे फकज़्ज़बना व कुलना मा नज़्ज़लल्लाह। आए थे मौलवी, हम उनको फजूल समझते थे, हम कहते थे ये मौलवियों के कारोबार है। उस वक्त कहेंगे व कुलना मा नज़्ज़लल्लाह, अल्लाह मौलवी आए थे, हमने कहा ये फजूल है, ये फजूल नहीं। जब कल क़यामत वाले दिन ये इश्तिहार बोलेंगे, उस वक्त तुम्हें हमारी कदर का पता होगा। ये अल्लाह का कुरान है, अलम यातिकुम नज़ीर। आज एक कान से सुनते दूसरे से निकालते, हमको फजूल समझते हैं, हमको कमीन समझते हैं कि ये जो है इन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं, ये दीन के लिए नहीं निकले, ये पेट के लिए निकले हैं। और मेरे भाइयों नहीं, हम दीन के लिए निकले हैं। और हुजूर का फरमान है, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत नहीं आएगी जब तक के पूरी दुनिया में काल अल्लाह व काल रसूल नहीं पहुंच सकता। हम इसको इंशाअल्लाह हर कच्चे मकान तक, हर पक्के मकान तक, हर कोने तक, करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली हम उनको पहुंचाएंगे। और एक बात याद रखना, जो उलमा से भागता है, जो उलमा से नफरत करता है, जो इन जुलूस से नफरत करता है, जो इन दुरूस से नफरत करता है, जो इन प्रोग्रामों से नफरत करता है, जो उलमा से नफरत करता है, मेरा जुमला नोट करना, पूरी गहराई से, पूरी बसीरत से अलल ऐलान बात कर रहा हूँ। जो उलमा से नफरत करता है, हमारी अजमत का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। अजमत क्या है? अल्लाह ने उस पर जुमा फर्ज कर दिया। अल्लाह ने कहा जोहर की 2 रकअतें पढ़ लो, लेकिन नहा धोकर इमाम के करीब आकर बैठो, खुतबा सुनो। अल्लाह ने जो जलसों का, दुरूस का, मौलवियों का मुनकर है, मौलवियों के करीब नहीं आता, उलमा के करीब नहीं आता, अल्लाह ने उस पर जबरी वाज रखा है, जबरी दर्स रखा है कि 8 दिन के बाद जुमा पढ़ना है। मैं तो जुबान च, सादी जी जुबान च गल ना दस देव। 3 जुमे जेड़ा 21 दिन 21 दिहाड़े मौलवी नूं नहीं मिलता, वो मुनाफिक। सादा जा तर्जुमा जेड़ा बजा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा 3 जुमे छड्डदा उहदे ते अल्लाह मुनाफिकत दी मोहर ला दिंदा। जेड़ा बंदा 21 दिहाड़े मौलवी नूं आण के सुनदा नहीं, वो की है? ओ मुनाफिक। मैं नहीं कहा किते बाद फड़ लो मैनू, और रब दा कुरान कहंदा ते मुहम्मद दा फरमान कहंदा। जेड़ा बंदा इन्हां मौलवियां नूं 21 दिन सुनदा, बोलो यार, हुण कहूंगे तुसीं आपदी अजमत नूं ही लग गए जे, साडी नहीं। यार जेड़ा भी आ गया तुसीं आ जाओ यार, साडे अंदर कोई कमियां वा ते फिर तुसीं अपने बच्चों नूं तैयार कर दिओ। मैं कहना यार चल मैं मौलवी हाँ, मैं खाना पैसा, तो जे तेनों इन्ना ही दीन का दर्द है तो तेरा बच्चा कोई नहीं, तो तू दीन चों लिया, तू उन्होंने पढ़ा, वो काम करे दीन का, वो क्यों नहीं करता?
जेड़ा बंदा उलमा तो नफरत करता, अल्लाह ने उस पर जबरी वाज रखा है। और साथ अगली बात भी सुन लेना, ये जो तुम्हारे अंदर गैरत है, हया है, ये जो तुम्हारे अंदर कुछ ईमान बचा है, ये हमारी वजह से है। अगर हम मेहनत न करें, हम आप तक दीन न पहुंचाए, हम आपकी ट्यूनग न करें, हम आपको 8 दिन के बाद कुछ ना कुछ ना समझाए, तो अल्लाह की कसम आप 57 इस्लामी मुल्क हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़िए। ऐसे ऐसे मुल्कों को मैं जानता हूँ जहाँ अल्लामा अलबानी के शागिर्द मौजूद है, बड़े बड़े शयूखुल हदीस मौजूद है, बड़े बड़े मुफस्सिर मौजूद है, बड़े बड़े मुफक्कर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उलमा की जुबान पाबंदे सलासिल है। उलमा अपनी मर्जी से जुमा नहीं पढ़ा सकते, अपनी मर्जी से दरस नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से नसीहत नहीं कर सकते। वहाँ पर 70% इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 70% लोग मुल्हिद हो चुके हैं, बेदीन हो चुके हैं, दीन से इतने दूर हो चुके हैं। पिछले दिनों मैं एक शेख का इंटरव्यू पढ़ रहा था, बहुत बड़े आलिम दीन है, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। वो कहते हैं मैं एक इस्लामी मुल्क में गया, ये बात सुनने वाली है। मैं कहते हैं इस्लामी मुल्क में गया, वो इस्लामी मुल्क है जहाँ मेरी फ्लैट थी, जहाँ पर मेरी रहायश थी, वहाँ पर मस्जिद नहीं थी। मस्जिद कितनी दूर थी? कहते हैं जहाँ मेरी रहायश थी वहाँ से 13 किलोमीटर दूर मस्जिद थी। इस्लामी मुल्क है लेकिन मस्जिद नहीं, अल्लाह का घर नहीं। 13 किलोमीटर दूर फजर पढ़ने के लिए टैक्सी, जोहर पढ़ने के लिए स्पेशल गाड़ी, असर पढ़ने के लिए स्पेशल गाड़ी, मगरिब पढ़ने के लिए स्पेशल गाड़ी, इशा पढ़ने के लिए स्पेशल गाड़ी। 13 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ से रंगपुर के करीब मस्जिद हो। आप बताओ, आप नमाजी नहीं है, आप फिर बेनमाज है, आप फिर मुल्हिद है, आप फिर बेदीन है। ये हमारी वजह से है। हम मस्जिद बनाते हैं, लोग उठते हैं, लो इन्हें भी नवाई दूध खड़ा करता। मस्जिद बनती ना पिंड के अंदर एक होंगी है, लो जी यार नवाई मौलवी ने दूध खड़ा करता। ओ मेरे भाइयों, ओ हमारी अजमत, हमारी वजह से तुम्हारे अंदर गैरत है, हया है, दीन है। ये जो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दीन है वो हमारी वजह से है। और आगे बढ़िए, रहमत कायनात का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हुजूर तकिया लगा कर बैठे हैं, मस्जिद नबवी है। एक आने वाला आता है, आकर अर्ज करता है जी तुली अतलुबल इल्म, हुजूर मैं इल्म सीखने के लिए आया हूँ। हुजूर टेक छोड़ते हैं, पूरी कायनात के सरदार ने टेक छोड़ा, खड़े हुए, कहा मरहबम बितालिबिल इल्म, ए इल्म दीन पढ़ने वाले तुझे खुश आमदीद जी, आया नु अहलन व सहलन मरहबा। ते आज असी चल जाइए ना चौधरी की दुकान पे, ते वो वेख के नहीं मौलवी किते चंदा ना मंग ला कर दे। गल्लां औखियां कौड़ियां हुण मैं करनियां तो है, किन्हां नूं करनियां? तुहाडे नाल प्यार है, तुहाडे नाल ही करनियां ना, होर मैं किन्ने नाल करां जाके? दुखड़े किन्हां नूं सुणांदा बंदा? जेहड़े अपने हो, तुसीं साडे अपने, असीं तुहानूं ही दुखड़े सुणाने। ते हुजूर जिंदा कलमा पढ़िया, और जिस नबी का कलमा पढ़िया, जिस नबी के हथों हौदे कौसर पीना, जिस नबी की शफात लैनी है, वो नबी तालिब इल्म नूं वेख के खड़ा होया ते वेलकम किया। असीं अज वेलकम किनू करने? वफाकी वजीर नूं, वजीरे रेलवे नूं, वजीरे आदम नूं। उन्हां नूं क्यों नहीं वेलकम करते जेड़े रब दे कुरान दे वजीर ने ते मुहम्मद दे फरमान दे वजीर? इत्थे वजीरे आजम, वजीरे रेलवे, वजीरे मवासलात, ओ जी फलाना DIG, फलाना SHO, फलाना DPO, ओ जी फलानी चीज़ का वजीर है जी, बड़े पहुंचे होया जी, कितने पहुंचे जी? ओ जी बड़ा पहुंचा दुनिया ते पहुंचा, दुनिया का माल इत्थे। ये रब दे कुरान दे वजीर ने, मुहम्मद दे फरमान दे वजीर ने, जेड़ा इन्हां दे लड़ लगदा उनदे बारे रहमत कायनात दा फरमान है। जेड़ा बच्चा कुरान हिफज कर लेंदा और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारदा, कल क़यामत दा दिन होएगा, अपने 70 अजीज़ो अकारब की सिफारिश करके रब दी जन्नत दा मेहमान बना दे। वो इन्हां दी अज़मत का कोई मुकाबला है? लेकिन असी बड़े दूर हैं, अगे बढ़िए। टाइम तो नहीं मुक गया, 5 मिनट जो गल क्लोज कर देनी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी, हजूर की बेटी आई, बेटी नाल किनू नहीं प्यार, हाथ दे छाले विखाए आके,
हथ दे छाले विखाए काम काम करके थक गई तुहाडे कोलों गुलाम आए ने हुजूर एक गुलाम दे दिओ अब्बा जी एक गुलाम दे दिओ क्या बेटा गुलाम नहीं दे सकता क्यों नहीं फरमाया जेड़े असहाबे सुफा दीन पढ़ रहे हैं ना मैं ये गुलाम बेच के उन्हां ते खर्च करने मैं तुहाडे ते खर्च नहीं करना अपनी बेटी नूं पिछे छड़ दिता जड़ी जनती औरतां दी सरदार ते इन्हां ते खर्च करन नूं तरजीह दिती किने जिंदी सिफारिश लैनी है तो जिंदे हथों हौजे कौसर पीना गल्लां सौखियां नारे सौखे के असी जन्नतियां बाकी तो सारे गए उधर मेरे भाई इस तो अगे होर वधा बड़ा कुछ मेरे इलम मेरे ज़हन के अंदर बहुत कुछ घूम रहा लेकिन 100 हाथ रस्सा थे सिरे ते गंढ कि ये जड़े उलामा ने इन्हां तो बगैर गुजारा नहीं रहमत कायनात जनाब एक मैं हुजूर की जिंदगी का एक वाक़या सुना के अपनी गल खत्म कर लगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत मुश्किल वक़्त आए हैं आपकी ज़िंदगी पढ़िए ताइफ में पत्थर पड़ते हैं फरिश्ते ने आकर कहा आप हुक्म करे तबाह कर दूं कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी हुजूर की बेटी को नेज़ा मारा बेटी भी शहीद बच्चा भी शहीद चाचा अब चाचा हमजा का कातिल सामने है हुजूर ने मुआफ़ कर दिया और बदर पे लड़ने वाले मक्का से बाहर निकालने वाले फतह मक्का के मौका पर सामने है हुजूर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सारी जिंदगी मुश्किल में वो गुजारा लेकिन बद्दुआ नहीं की लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोग आए आकर उन्होंने कहा हमें 70 कारी दीजिए हम उनसे कुरान पढ़ना चाहते हैं ले जाते हैं धोखे से ले जाकर उनको कत्ल करते हैं रहमत कायनात को पता चलता है उस नबी को पता चलता है जिसने फतह मक्का के मौका पर सबको मुआफ़ कर दिया उस नबी को पता चलता है बेटी के कातिल को मुआफ़ कर दिया उस नबी को पता चलता है जिसने चचा के कातिल को मुआफ़ कर दिया उस नबी को पता चलता है जिसके सामने खुबैब का कातिल खड़ा है मुआफ़ कर दिया बिलाल का कातिल खड़ा है मुआफ़ कर दिया लेकिन जब कारियों की बारी आई जब उलमा की बारी आई जब हुफ़ाज़ की बारी आई जब दीन के कारी की बारी आई तो रहमत कायनात ने एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं एक हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीना फजर की नमाज में उन बदबख्तों के खिलाफ रहमत कायनात ने बद्दुआ की किन के लिए जो इनके गुस्ताख है किन के लिए जो इनके गुस्ताख है मैं अपनी बात नहीं हदीस का हवाला दे रहा हूँ हदीस से बात कर रहा हूँ बेशुमार अज़मतें हैं ये जो तुम्हारे पास गैरत है हया है सुन्नत है तौहीद है मसाजिद है मदारिस है या उलमा की कुर्बानियाँ है उलमा की कुर्बानियाँ को अगर फरामोश कर दोगे ना हमारे तुम्हारे पास दीन है ना दुनिया है वस्सलाम।